गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज रंजन। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं आप लोगों का। टुडे वी विल स्टडी फिजिक्स एंड इन फिजिक्स वी विल स्टडी अबाउट मेजरमेंट्स। ओके, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यूनिट्स के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्जन के बारे में सीखना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्वर्जन देखना चाहिए, एसआई यूनिट में है कि नहीं है, फिर है तो उसको चेंज, नहीं है तो कैसे चेंज करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है। तो ओवरऑल ये बेसिक चैप्टर, बेसिक क्लास होगी एंड इट इज़ द मोस्ट important to all of you. So you watch this video very carefully. Okay, you have to watch this video very carefully. Students, डायरेक्ट हम लोग स्टूडेंट्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट स्टूडेंट्स जो चैप्टर है उसको हम लोग डिटेल में स्टार्ट करेंगे, एक एक पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। पर टुडे एक बेसिक अप्रोच हमको बनाना है फिजिक्स में, दैट विल बी हेल्पफुल इन ऑल चैप्टर्स। स्टूडेंट्स कोई भी चैप्टर होगा आपको वहाँ पे यूनिट्स मिलेंगे, कन्वर्जन्स मिलेंगे, तो वो बेसिक बातें बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू थिंग्स, that is magnitude and its unit. Okay students, magnitude को simply हम लोग बोल सकते हैं numerical value. Clear? अब students, suppose it is written 5 kg, then this is magnitude and this is its unit. Okay, and this is its unit. Okay students, so it is physical quantity. तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा और उसका यूनिट मिलता है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स नहीं होते स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखोगे। फिजिकल क्वांटिटीज विद नो यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। 9th में आप लोग लाइट में पढ़ोगे लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन, इसका आपको कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा। 9th में ही आप लोग पढ़ोगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो और भी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स नहीं होते, स्टिल दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो any physical quantity in general require two things, that is magnitude and its unit. Okay, there are some physical quantities having no unit like linear magnification, relative density और भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक बातें आपको बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग डिवाइड करें, if we divide physical quantities, basically there are 3 types of physical quantities, that is fundamental quantities, second one is derived quantities, and the third one is complementary quantities. Okay स्टूडेंट्स, तो आप लोग जितने भी क्वांटिटीज, मास, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा आप लोग फिजिक्स में डील करते हो, they all come under physical quantities and they are divided basically into 3 parts: fundamental quantities, derived quantities and complementary quantities. One by one we have to discuss about all students.
फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी देखा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। सो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसको जो एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट चाहिए, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक, यू कैन से फिजिक्स को हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही स्टार्ट किया। देयर आर टोटल 7 इन नंबर, विच आर हु आर दे? फर्स्ट वन लेंथ, फर्स्ट वन लेंथ, याद करते जाना है स्टूडेंट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको इनमें मेजर करेंगे, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो वी हैव, आई हैव टोल्ड दैट टोटल देयर आर 7 fundamental quantities. What are they? So students, length, mass, time, temperature, electric current or simply current, luminous intensity, luminous intensity, and students, the last one is amount of matter. The last one is amount of matter. Okay, so I had told that physics basically has been started from these 7 fundamental quantities. ठीक, and fundamental are length, mass, time, temperature, current, luminous intensity and amount of matter. स्टूडेंट्स, लेंथ की एसआई यूनिट जो होगी मीटर, मास की एसआई यूनिट स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड यूनिट की बात हम लोग कर रहे हैं, किलोग्राम। टाइम को स्टूडेंट्स हम लोग मेजर करेंगे सेकंड में। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन हो जाएगा स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल एस है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, electric current ampere, luminous intensity candela, and amount of matter mole, and amount of matter mole. Okay students, so total there are 7 fundamental quantities, and the units which are used to measure fundamental quantities are called fundamental units. So fundamental quantities, length, it is measured in meter, mass, it is measured in kilogram, time, it is measured in second, temperature बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एनटीएससी में कई बार पूछा गया है। तो जनरली हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड करते हैं, तो वी विल से दैट एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। वेरी कंफ्यूजिंग, आपको याद रखना है, दिस इज केल्विन, लॉर्ड केल्विन के नाम पे रखा गया। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ मैटर मोल। ओके स्टूडेंट्स, लेंथ, मास, टाइम सबका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेंथ को कैसे डिसाइड किया गया, 1 मीटर क्या होगा, मास को कैसे डिसाइड किया गया, टाइम को कैसे डिसाइड किया, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। बट आज हम लोग एक बेसिक अप्रोच बनाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, फिर 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ओके अब स्टूडेंट्स, मीटर स्मॉल एम यूज किया है, सेकेंड स्मॉल एस है, बट केल्विन, एम्पियर, कैंडेला कैपिटल है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर यूनिट स्टार्ट हो रहा है तो दैट विल बी रिटेन इन कैपिटल, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। स्टूडेंट, कहीं भी आपको न्यूटन को स्मॉल एन नहीं, हमेशा कैपिटल एन देखा होगा। ठीक, तो कोई भी यूनिट उसके साइंटिस्ट के नेम पे है तो आप उसको कैपिटल लेटर में,
तो केल्विन वाज अ साइंटिस्ट, एम्पियर वाज कैंडेला, तो सब ये कैपिटल में लिखेंगे। तो क्लियर है सभी को? फंडामेंटल क्वांटिटी 7 एंड देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ स्टूडेंट आप देखोगे, अगर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये स्टूडेंट इसका ऑफिस पेरिस में एक प्लेस है, SAVRES, वहीं से सारी चीजें डिसाइड हुई। जैसे स्टूडेंट्स लेंथ स्टूडेंट एक रॉड है सेव्र में, दैट इज इरिडियम एंड प्लैटिनम, इरिडियम और प्लैटिनम मेटल का है। और स्टूडेंट्स 2 marks, there are 2 marks in that rod and the distance between 2 marks is exactly 1 meter. ओके, अब इसमें बहुत लॉजिक नहीं समझना है स्टूडेंट्स। पहली बार जिसने मेजरमेंट को डिस्क्राइब किया होगा, उन्होंने सोचा एक रॉड लिया, उसमें 2 मार्क लगाए, वो 1 मीटर है, और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग 2, 3, 4, 5 मीटर करते जाते हैं। और ये जो रूल पेरिस ने दिया वो पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। ठीक, सपोज आप कहीं गए, मीटर में कोई सामान लिया, कपड़ा खरीदा, मीटर में मिला आपको, ठीक, स्टिचिंग क्लॉथ लिया, सपोज आपको लगा 1 मीटर से कम है, ठीक, उसने टेप से, इंच टेप से मेजर किया, आपको लगा कम है, तो आप कैसे, आप उससे कहोगे, लड़ाई तो करना नहीं है। तो स्टूडेंट्स सब जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है वेट और मेजर का ऑफिस होता है, वहाँ हम लोग जाएंगे, मुझे प्रॉब्लम थी शॉप में, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पूरा मार्किंग रहता है, उससे मेजर किया जाएगा। तो लेंथ का डेफिनेशन आपको याद रखना है, देयर इज अ 2 mark between a rod of iridium platinum placed in International Bureau of Weight and Measures, and the distance between that 2 marks is exactly 1 meter. Okay students, देन अब इसका मास लिया गया स्टूडेंट्स, तो इसका जो मास था 2 मार्क्स के बीच, उसको 1 kg बोल दिया गया। मीन सोलर डे के 86,400 पार्ट को मीन सोलर डे मतलब स्टूडेंट्स दिन के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक, ठीक है। तो मीन सोलर डे के 1/86/4 पार्ट को सेकंड बोल दिया गया स्टूडेंट, ठीक। आप लोगों को पता होगा 1 डे में 86,400 सेकंड होता है, ठीक है। तो यहां से लेंथ, मास और टाइम। टेम्परेचर, तो स्टूडेंट टेम्परेचर भी आप लोगों ने पढ़ा है, मार्किंग स्केल देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज बोला जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस डेराइव्ड क्वांटिटीज। या स्टूडेंट्स पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। बहुत ज्यादा बात नहीं करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमको याद रखना है एंगल एंड सॉलिड एंगल। Angle and solid angle are 2 complementary quantities. Angle is expressed in radian and steradian. Solid angle को मेजर करेंगे, ठीक है। एंगल और सॉलिड एंगल कैसे, किस कॉन्सेप्ट से बनाए गए, हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंगल एंड सॉलिड एंगल आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब फिर यहाँ एंगल क्या ऐसा यूनिट, या यूनिट आप डिग्री नहीं बोलोगे, ठीक है, डिग्री नहीं बोलना है, ठीक, रेडियन होता है, ठीक। और स्टूडेंट्स आप लोग याद रखोगे 1 रेडियन
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? आपको ये बात याद रखनी है। नाउ लेट अस मूव derived quantities and units। derived quantities and units। so students, आप सिंपली बोलोगे they are obtained from fundamental quantities and units। fundamental quantities and units। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? derived quantities के लिए आप क्या बोलोगे? derived quantities are obtained from the fundamental units। they are derived with the help of fundamental quantities। and what are derived units? they are also derived from the fundamental units। so students, 7 fundamental quantities और 2 complementary quantities। इसको छोड़कर जितनी भी बातें आप पढ़ोगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, दे ऑल आर डेराइव्ड। एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, potential difference, they all are derived quantities। they are derived with the help of fundamental quantities and the units used to represent them are called derived units। क्लियर है? अब कैसे फंडामेंटल से? सो स्टूडेंट्स ध्यान देना है। एरिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एरिया को प्रूव करना, ये डेराइव्ड है। क्यों स्टूडेंट्स? एरिया का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ब्रेथ में भी आप एक डिस्टेंस ही मेजर करते हो ना, ब्रेथ में भी एक डिस्टेंस ही मेजर करते हो, तो ये भी फंडामेंटल है। तो ये फंडामेंटल के हेल्प से एरिया बना। और एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर? वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों। तो आप लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 8th में या और पहले की क्लासेस में। L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? डेंसिटी स्टूडेंट्स बात करें, आपको फॉर्मूला भी याद करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब स्टूडेंट मास क्या है? फंडामेंटल है। और वॉल्यूम तो डेराइव्ड है, बट वॉल्यूम फंडामेंटल से ही बना है। वॉल्यूम का मतलब LBH। तो डेंसिटी फंडामेंटल से डेराइव हुआ, दैट्स व्हाई इट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। स्टूडेंट्स मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। सो इट इज किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। देन स्टूडेंट्स स्पीड की बात करें तो आप लोग पढ़े हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड होता है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स मीटर अपॉन सेकंड या स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग एक्सपोनेंट पढ़े होंगे स्टूडेंट, ध्यान देना है। एस पे पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, और पावर न्यूमरेटर में लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ms पावर -1, या इसको मीटर पर सेकंड बोलेंगे। ओके, अगर स्टूडेंट -2 है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर क्यूब होता है सपोज तो मीटर पर सेकंड क्यूब, ऐसे प्रोनाउंशिएट करना है। ओके बच्चों, सो स्पीड आप लोगों ने देखा। और डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग आगे पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही होगा, तो मीटर, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगा।
स्टूडेंट एक्सेलरेशन आगे आप लोग पढ़ोगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ोगे, टाइम टेकन। वेलोसिटी स्टूडेंट अभी देखा फंडामेंटल से बना, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड। अब स्टूडेंट ये पावर माइनस आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, -1 बेस सेम होगा, ऐड होगा, एक्सपोनेंट में आप लोगों ने इतना सीखा होगा। देन स्टूडेंट्स फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स मास फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल से बना, तो ये डेराइव्ड हो जाएगा। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्टूडेंट्स इसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं और कैपिटल एन से डिनोट करेंगे बिकॉज न्यूटन वॉज अ साइंटिस्ट। सभी को पता है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है न्यूटन साहब ने, तो याद रखना है। अब ऐसे ढेर सारे यूनिट्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। मोमेंटम हुआ, सब एक एक करके हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे। मास इनटू वेलोसिटी, ये भी दोनों, मास की यूनिट किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का स्टूडेंट याद रखना न्यूटन इनटू सेकेंड भी इसकी यूनिट होगी। फोर्स में देखेंगे क्यों होगा ऐसे। वर्क की बात करें स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देखा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है न्यूटन मीटर, या न्यूटन के प्लेस पे स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे और मीटर बेस से मैं ऐड कर लोगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों। पावर की बात करें अगर, व्हाट इज पावर, फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वर्क अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स इसको जूल भी कहा जाता है वर्क को, तो अगर वर्क की यूनिट जूल लिखेंगे अपॉन सेकेंड। देयर आर सो मेनी डेराइव्ड क्वांटिटीज, क्लियर। और सारे डेराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल से बनेंगे, हमने अभी आपको बताया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप लोगों को मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 9th, very important. In class 11 these chapters plays a very important role. 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से NTSC ओलंपियाड्स, स्कूल के एग्जाम्स हुए, सब में इनका एक ज़्यादा वेटेज रहता है। सारे फॉर्मूले जो अभी पढ़े आप, चाहे स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, फोर्स हो, रिटार्डेशन हो, मोमेंटम हो, सबको आपको इन्हीं मोशन और लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग ये डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और इनके फॉर्मूले मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स को हम लोगों ने सपोज किया, पूरी हमको हिस्ट्री नहीं जाननी है, कैसे फिजिक्स स्टार्ट हुआ, गैलीलियो थे, न्यूटन थे, जो भी थे, ठीक। हम लोग सिर्फ आज बेसिक बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने सपोज किया फिजिकल क्वांटिटीज़ आए, जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री। फंडामेंटल 7, derived 2 and rest are complementary 2 and rest are derived. ओके। एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, टेम्परेचर की केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके। अब स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये यूनिट मीटर भी होता है डिस्टेंस का, सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, ठीक है। तो कौन सी यूनिट कहाँ हमको यूज करनी है, मास का ग्राम भी होगा, किलोग्राम होगा, ठीक है, क्विंटल भी होता है, टन भी होता है। तो ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कब कहाँ कौन सा कैसे यूज करना है, तो उसके लिए भी लॉ बनाया गया स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स। अब स्टूडेंट्स सीजीएस सिस्टम इसमें बताया गया, सीजीएस सिस्टम
FPS system, MKS system and SI system. These are 4 system of units to measure units. Okay, CGS का मतलब स्टूडेंट्स सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम. लिसन केयरफुली एंड यू विल ट्राई टू मेमोराइज इट. जिस तरह से आप लोग क्लास में पूरे कंसंट्रेशन से हमारी बात सुनते हो, if you want to learn, if you want to gain knowledge, if you want to be proficient, then listen carefully and watch the video very carefully. पेन पेपर लेकर बैठो बच्चों, इंपॉर्टेंट बातें नोट करते चलो और रिवाइज भी करो. सो सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, एफपीएस स्टूडेंट्स फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. एंड स्टूडेंट्स एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, तो मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. सो स्टूडेंट्स बेसिकली स्टार्टिंग में 3 इंपॉर्टेंट बातें मानी गई, लेंथ, मास और टाइम. लेंथ, मास और टाइम. क्लियर? बस इसी से आपको क्लियर हो जाएगा. तो मास के यूनिट से स्टूडेंट्स लेंथ, मास, टाइम आपको याद रखना है, LMT. ठीक है. अब स्टूडेंट सीजीएस का मतलब सेंटी, सेंटी का मतलब सेंटी मीटर हो सकता है. ठीक है. तो सेंटी का मतलब क्या? लेंथ. ग्राम का मतलब क्या? मास. और सेकंड का मतलब टाइम. अगर सीजीएस सिस्टम में किसी भी यूनिट को लिखना है स्टूडेंट्स, तो लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में. अब लेंथ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, व्हाटएवर, आपको अगर लेंथ की बात आ रही है तो वहां पे क्या लिखोगे सीजीएस सिस्टम में? सेंटीमीटर में. मास की बात आएगी ग्राम में लिखोगे और टाइम को सेकंड में ही लिखेंगे. सिमिलरली एफपीएस फुट पाउंड सेकंड. ओके, तो लेंथ की बात आएगी स्टूडेंट्स फुट में लिखोगे, मास की बात आएगी पाउंड में और टाइम को सेकंड में. ये ब्रिटिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स. एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं. जनरली ये ब्रिटिश कंट्रीज में यूज होता है. आप लोग जो पोइट्री पढ़ते हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा, शेक्सपियर पढ़ा होगा, तो उसमें जो भी मास की बात आती है जनरली वो पाउंड में एक्सप्रेस्ड रहता है. केक का, बर्थडे केक का कल्चर स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन्हीं ब्रिटिश कंट्रीज से चुराया है कह सकते हैं. ठीक है, हम लोगों ने ब्रिटिश कंट्रीज से अडॉप्ट किया है. तो आप लोग केक लेने जाते हो पाउंड में बोलते हो, वहां पे केजी या ग्राम में नहीं बोलते हो. पाउंड और केजी का रिलेशन होता है. ठीक है. तो फुट पाउंड सेकेंड, तो मास पाउंड में, टाइम सेकेंड में. एमकेएस स्टूडेंट्स मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड. तो मास को, सॉरी लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में. और एसआई का मतलब स्टूडेंट्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. अब स्टूडेंट्स आप लोग लिखते हो, जैसे फोर्स की बात आई तो आप लोग पढ़े होगे इट्स एमकेएस और एसआई यूनिट इज न्यूटन. इट्स एमकेएस और एसआई यूनिट इज न्यूटन. दोनों सेम क्यों हो रहा है? तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है एसआई सिस्टम में बाद में एसआई सिस्टम जो है एमकेएस और प्लस अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, बाद में डिसाइड किया गया जो अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज बच रहे थे लेंथ, मास, टाइम के बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया और एक कॉमन सिस्टम दिया गया दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम. और ये स्टूडेंट्स सबसे स्टैंडर्ड सिस्टम होता है और हम लोग इसी में फॉलो करते हैं. ठीक, जनरली जनरल बोलचाल के भाषा में हम लोग एसआई यूनिट्स का यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई आप मास खरीदने गए, शुगर खरीदने गए, केजी में एक्सप्रेस करते हो. ठीक है,
तो आपको याद रखना है, डिस्टेंस है मीटर, किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज कर देते हैं। तो एसआई यूनिट्स एमकेएस, एसआई का मतलब एमकेएस, एमकेएस का मतलब लेंथ मास टाइम, और क्या इंक्लूड कर दिया गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर, हो गया स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ मैटर। तो these are 4 system of units which we use to write the unit of physical quantities। क्लियर है बच्चों, पूरा नाम याद रखना है, और FPS को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। सपोज स्टूडेंट्स SI यूनिट लिखा हो, मीटर पर सेकेंड, क्लियर है स्टूडेंट्स, SI MKS सेम है, तो MKS या SI। अब CGS यूनिट लिखना है बच्चों, तो मीटर किसको, मीटर में क्या मेजर करोगे, लेंथ, और CGS में लेंथ का यूनिट स्टूडेंट सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड ही रहेगा स्टूडेंट्स। FPS यूनिट को लिखें इसको, तो लेंथ को किस में, फुट में, फुट पर सेकेंड बोल देंगे। क्लियर बच्चों। सपोज MKS या SI यूनिट फोर्स का लिखा हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट CGS क्या होगा, किलोग्राम में मास होता है तो ग्राम, लेंथ मीटर में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, टाइम चेंज होना नहीं है। FPS में स्टूडेंट्स किलोग्राम मतलब पाउंड में मास को लिखेंगे, पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड यूज नहीं करते, बट इन जनरल आपसे अगर पूछा गया तो आप आसानी से एक्सप्रेस कर दोगे। क्लियर बच्चों। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज हमने 10 बताया, आपको उसके फॉर्मूले याद करने हैं। अभी आपके पास टाइम है, सारे फॉर्मूले आपको 9th में ही डील करना है, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखोगे, यूनिट्स याद रखोगे तो आसानी होगा। क्लियर बच्चों। अब एक यहाँ पे हम लोग एडवांस बात सीखेंगे स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना। वैसे ये 11th का टॉपिक है, बट बहुत ही आसान है, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, बहुत डिटेल में इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, कुछ ओलंपियाड्स में क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ये याद रखना है, लेंथ को L में लिखना है, मास को M से रिप्रेजेंट करना है, और टाइम को T से, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो जहां लेंथ, मास और टाइम याद रखना है स्टूडेंट्स, और हमेशा उसको LMT के फॉर्म में लिखोगे, LMT के फॉर्म में लिखोगे। सपोज स्टूडेंट्स स्पीड की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला से याद रखना है, सारे यूनिट्स फंडामेंटल में होने चाहिए। ठीक। जब भी आप whenever you are going to write the dimensional formula of any physical quantities, you must have to remember that all units be fundamental form। ठीक है। अब उसके बाद जैसे स्टूडेंट्स स्पीड का लिखना है, डिस्टेंस फंडामेंटल है, टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, स्क्वायर ब्रैकेट में L लिखा, और टाइम T लिखा। अब स्टूडेंट्स पावर 1 है, न्यूमरेटर में ले जाओगे, ये T पावर -1 ज्वाइन कर लोगे, एक ब्रैकेट में लिखोगे, आसानी से हो गया LT पावर -1। आई हैव टोल्ड MLT के फॉर्म में ही रहेगा, M तो है नहीं, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप M पावर 0 लिख लो, LT पावर -0। एनी नंबर पावर 0 आपने पढ़ा होगा, किसी भी नंबर पर पावर 0 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो सिंपल, M नहीं है M पावर 0 कर देना है, L नहीं है L पावर 0 कर देना है, T नहीं है तो T पावर 0। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स MLT के फॉर्म में। ठीक है।
बहुत आसान था। बाकी इसके एप्लीकेशंस हमें नहीं जानने हैं। जैसे हम लोग यूनिट से याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला सीखेंगे। आपको लेंथ L, मास M, टाइम T याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, सब आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक क्लास आज आप लोग इतना सीखोगे। कल हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, एंगस्ट्रम को मीटर में, नैनोमीटर को पिकोमीटर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है स्टूडेंट्स। अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कल हम लोग उसकी सेपरेट क्लास बेसिक फिजिक्स में सीखेंगे। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोशन। आप लोग इतनी बातें अच्छे से याद करोगे, लिख लोगे, नोट करोगे। ठीक है, गुड लक बच्चों।